राम राम राम। आज मैं आपको भविष्य पुराण के वो गुण रहस्य समझाऊंगा जो आपके जीवन को दिशा देने में सक्षम होंगे। लेकिन इससे पहले आप यह समझ लीजिए कि भविष्य पुराण है क्या और इसमें ऐसा क्या लिखा गया है जिसका पालन करने से हमारा पूरा जीवन सुखमय हो सकता है। भविष्य पुराण की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। इस पुराण में भूत, भविष्य और वर्तमान में घटित होने वाली सभी घटनाओं का वर्णन किया गया है। भविष्य पुराण के अनुसार इसके श्लोकों की संख्या 50,000 के लगभग होनी चाहिए, परंतु वर्तमान में कुल 14,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। विषय वस्तु, वर्णन शैली एवं काव्य रचना की दृष्टि से भविष्य पुराण उच्च कोटि का ग्रंथ है। भविष्य पुराण को 4 भागों में बांटा गया है: ब्रह्म, मध्यम, प्रतिसर्ग तथा उत्तर। ये पुराण भगवान सूर्य की महत्ता का प्रतिपादक है। इसमें धर्म, सदाचार, नीति, उपदेश, व्रत, तीर्थ, दान, ज्योतिष एवं आयुर्वेद के विषयों का विस्तृत वर्णन है। इसके अलावा भविष्य पुराण में धर्म, कर्म और जीवन के महत्वपूर्ण अंग जैसे नित्य कर्म, संस्कार, तीर्थ, दान, ज्योतिष एवं आयुर्वेद के विषयों का विस्तृत वर्णन है। इसके अलावा भविष्य पुराण में धर्म, कर्म और जीवन के महत्वपूर्ण अंग जैसे नित्य कर्म, संस्कार, सामुद्रिक लक्षण, शांति तथा पौष्टिक कर्म, आराधना और अनेक व्रतों का भी विस्तृत वर्णन है। भविष्य पुराण की महत्ता का आकलन इस आधार पर किया जा सकता है कि भविष्य पुराण में मुस्लिम और ईसाई धर्म के उद्भव और विकास के बारे में लिखा गया है। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के तृतीय तथा चतुर्थ खंड में इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी है। कई आधुनिक इतिहासकारों ने इसी पुराण को आधार मानकर अपने शोध कार्यों को पूर्ण किया है। इसमें मध्यकालीन, हर्षवर्धन, कनिष्क आदि हिंदू राजाओं और अलाउद्दीन, मोहम्मद तुगलक, तैमूर लंग, बाबर तथा अकबर आदि का प्रामाणिक इतिहास निरूपित है। इसके मध्यम पर्व में समस्त कर्मकांड का निरूपण है। इसमें व्रत और दान से संबंधित विषयों पर भी चर्चा की गई है। इतने विस्तार से व्रतों का वर्णन न किसी पुराण, धर्मशास्त्र में मिलता है और न किसी स्वतंत्र व्रत संग्रह के ग्रंथ में। हेमाद्रि, व्रत कल्पद्रुम, व्रत रत्नाकार, व्रतराज आदि परवर्ती व्रत साहित्य में मुख्य रूप से भविष्य पुराण का ही आशय लिया गया है। भविष्य पुराण में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जिसे सुनकर यह लगेगा यह तो कपोल कल्पना मात्र है, परंतु यह प्रसंग बेहद सार्थक है, वैज्ञानिक है, धार्मिक है। जहां एक और गुण यज्ञ विधियां इस पुराण में वर्णित है तो वहीं दूसरी ओर सत्याचरण भी इसमें है। तो वहीं कौन सा वृक्ष कहाँ लगाना है तथा किस वृक्ष की लकड़ी से किस देवी देवता की प्रतिमा बननी चाहिए तथा किस प्रकार के कुंड से यज्ञ करना चाहिए और किस प्रकार की स्त्री को सौभाग्य और दुर्भाग्य मिलता है, इसका वर्णन भी भविष्य पुराण में है। एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा, वैज्ञानिक आधार समय पर यदि कोई चीज समय की कसौटी पर कसी गई है और सही उतरी है और उसका एक्सप्लेनेशंस नहीं है, लेकिन एक कार्य हुआ है और उसका सकारात्मक परिणाम सामने आया है, तो इसका मतलब इति सिद्धम। तो इसमें ऐसे सूत्र हैं जो समय की प्रयोगशाला में उचित पाए गए हैं। उदाहरण के तौर पर राजा शतनीक के यह पूछने पर कि सौभाग्यशाली स्त्री के लक्षण क्या है, सुमंतो मुनि ने उन्हें जो सौभाग्यशाली स्त्री के लक्षण समझाए वह मैं आपको बताता हूं। सौभाग्यशाली स्त्री का अर्थ यहाँ केवल खूबसूरत स्त्री से नहीं है और न ही केवल बहुत धनवान स्त्री से है, बल्कि जो भारत में सौभाग्य की परिभाषा है उसमें स्वास्थ्य को प्रमुख देखा जाता है। तो सुमंतो मुनि को यह लक्षण ब्रह्मा जी जब अन्य ऋषियों को जो बता रहे हैं
वही लक्षण ऋषि सुमंतों को मिले हैं और वही लक्षण ऋषि सुमंतों ने या सुमंत मुनि ने भविष्य पुराण में कहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं। ब्रह्मा जी का एक व्याख्यान है जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं, जिस स्त्री के चरण कांति लिए हुए हो तथा भूमि पर समतल पड़ते हो तो ऐसे चरणों वाली स्त्री सौभाग्यशाली होती है। यहां मैं पुनः आपसे कहना चाहूंगा कि सौभाग्यशाली का अर्थ बहुत बड़ा है। ये समझना कि स्त्री सुंदर है, समय से उसकी पढ़ाई लिखाई हो गई और अब वो पति के घर चली गई और पति के घर में धन आने लगा, इसी से स्त्री सौभाग्यशाली, ये बदले हुए समय की परिभाषाएं हैं। ये परिभाषा मूल धर्म की नहीं है। सौभाग्यशाली का मतलब है जो स्वस्थ है, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, और अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति में वह आगे रहती है, अग्रणी रहती है, उसको यहां पर सौभाग्य बोला गया है। तो जो स्त्री के शरीर चरण कांति ले, कांति का मतलब है चरण उजले हैं, काले की ओर नहीं है। यह काले का मतलब काले गोरे से नहीं है, बाकी शरीर की त्वचा का जो रंग है उसमें उजलापन, यह कांति है। और इसके साथ साथ जो चरण है कहीं उठे गिरे ऐसे नहीं होने चाहिए। जिस स्त्री के पैरों के बीचों बीच गड्ढा रहता है वह स्थिति उस स्त्री को संघर्ष करना पड़ता है, वह स्त्री दुर्भाग्यशाली हो जाती है। चरणों का तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए, यदि यहाँ ये आर्च ना होकर पैर चपटा है और यहाँ ऐसे उठा हुआ है तो ये असमान चरण है और ये नुकसान देंगे। जिस स्त्री के चरण रूखे हैं, फटे हुए रहते हैं, या जिस स्त्री के पैरों की हड्डियां बहुत ज्यादा दिखती हो, पतली है स्त्री तो दिखेगी, लेकिन बहुत ज्यादा दिखे नहीं, बहुत पतली अंडरवेट है तो ये दुर्भाग्य हुआ कि नहीं हुआ। तो नसें और हड्डियां बहुत दिखती हो, नसें उभरी हुई दिखती हो, बहुत सारी स्त्री अपने पैर को देखें तो ये मोटी मोटी नसें उभरी हुई दिखती हैं, ये जीवन में संघर्ष की निशानी है। और यदि इस प्रकार के चरण हैं तो संघर्ष निश्चित रूप से हो रहा होगा, चाहे वो किसी भी दिशा में हो, जीवन के किसी भी हिस्से में हो, लेकिन होगा। ब्रह्मा जी एक चीज और कहते हैं, जिस स्त्री के पैरों की उंगलियां छोटी हैं और सघन हैं, यानी बहुत लंबी उंगलियां नहीं है पैरों की, छोटी हैं और मिली हुई है, आपस में मिली हुई है, इस तरीके से मिली रहती है, वह स्त्री सौभाग्यशाली है। लेकिन जिस स्त्री के पैरों की उंगलियां छोटी भी हैं और दूर दूर है, ऐसे ऐसे खुली रहती हो, इतनी तो खुली नहीं होंगी, इतनी खुली जरूर रहती होंगी, वह स्त्री दुर्भाग्यशाली होती है। और उस स्त्री को अपने को स्वस्थ रखने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। उस स्त्री को अपना जीवन सुखमय जीवन पाने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है और ऐसी स्त्रियों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए। भारत में काया को पहला सुख माना गया है और गृहस्थी को धर्म माना गया है। धर्म कैसा है? गृहस्थ। अभी हमारे लिए धर्म क्या हो गया? सिर्फ पूजा करना, भगवान पर सुबह शाम दीपक जला दिए, सोना चांदी चढ़ा दिया, यही धर्म नहीं है। धर्म तो ये है ही नहीं, ये तो केवल पूजा पद्धति है और भाव प्राकट्य है कि हम अपने भगवान को बहुत प्यार करते हैं तो उसको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, उसको सोने चांदी के आभूषण चढ़ा देते हैं, आदि आदि। परंतु धर्म तो वह है जहां हम जीवन के हर क्षेत्र को समझते हुए मजबूती के साथ अपने कदम रख रहे हैं और न्याय कर रहे हैं। तो गृहस्थी एक धर्म माना गया है और काम को त्रिवर्ग की उपाधि प्राप्त है, त्रिवर्ग की साधना माना गया है काम को। तो गृहस्थी यदि धर्म है, काम त्रिवर्ग की प्राप्ति है नहीं, ठीक है, तो फिर इसका यानी धर्म अर्थ काम ये त्रिवर्ग है और इसकी प्राप्ति के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यदि ये चीज है तो धर्म के मूल में भी और काम के मूल में भी कौन है? स्त्री है। अतः घर की स्त्री को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है, क्योंकि उसके स्वास्थ्य का बुद्धि पर असर पड़ता है, चतुराई पर असर पड़ता है और कार्य कुशलता पर उसका प्रभाव पड़ता है, जो घर के वर्तमान और भविष्य पर प्रभाव डालते हैं। एक थोड़ी व्यवहारिक सी बात आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि धर्मशास्त्र यही सारी व्यवहारिकताएं सिखाते हैं।
यदि पुरुष बीमार पड़ता है तो धन की हानि होती है, लेकिन यदि स्त्री रोगी हो जाए तो धन के साथ साथ धर्म और संतान की भी हानि होती है, क्योंकि कमजोर स्त्री या तो संतान उत्पन्न नहीं कर सकती, या जो संतान है उसका सही से लालन पालन या देखभाल या शिक्षा दीक्षा या उसकी गाइडेंस तो नहीं हो पाएगी, तो प्रॉब्लम होती है। अतः स्त्रियों के लक्षण पर शास्त्रों में बड़ा गंभीर चिंतन किया गया है और भविष्य पुराण में बड़ा गंभीर चिंतन किया गया है। और सुनिए, यदि पैरों के बीच में गड्ढे हो तो एड़ी और टखने, है ना, मान लीजिए ये पैर है, इस तरीके से हमने रखा हुआ है, तो यहां पर यदि गड्ढा है तो ये एड़ी का हिस्सा और ये टखनों का हिस्सा, यहां दर्द होगा, नसों से संबंधित समस्या होगी और ऐसे रोग भी हो सकते हैं। यदि बीच में यहां गड्ढा है, पांव तो बिल्कुल चपटा है लेकिन गड्ढा बीच में आता है, तो ऐसे रोग हो सकते हैं जिससे पैर और कमर बुरी तरह प्रभावित हो जाते हैं। यदि उंगलियां यानी पैरों की उंगलियां लंबी हैं और बीच में से गैप है, फटी हुई है, बीच में से गैप है, और नाखून भी स्त्रियों के पैरों के उंगलियों के बड़े हैं, तो ऐसी स्त्री को रोग हो जाते हैं और उसकी वजह से आयु पर बहुत खराब असर पड़ता है। रोगों का घर हो सकता है ऐसी स्त्री का शरीर, और यदि ये परहेजी जीवन नहीं जिए तो इन्हें बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। भविष्य पुराण में मध्यम पर्व है, जिसके प्रथम भाग में यज्ञ कुंड का वर्णन है। यज्ञ हमारी संस्कृति का एक बेहद अहम हिस्सा है, बेहद जरूरी हिस्सा है। इसके पीछे यानी यज्ञ करने के पीछे कई वैज्ञानिक कारण हैं, और वेदों में तो यज्ञ की इतनी महिमा बताई गई है कि यज्ञ न करने पर किसी भी व्यक्ति की पूजा पूर्ण हो ही नहीं सकती। यज्ञ का भारतीय संस्कृति में व्यापक महत्व है। यज्ञ शब्द संस्कृत के यज्ञ धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है दान। पुष्पवान प्रजावान। यज्ञ स्वयं के लिए नहीं किया जाता, बल्कि संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए किया जाता है। मायतनम वेदा। यज्ञ में मनुष्य अपने प्रिय खाद्य पदार्थों एवं सुगंधित पौष्टिक द्रव्यों की आहुति देकर भगवान को अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है। यज्ञ का प्रचलन वैदिक युग से है। जिस प्रकार मिट्टी में मिला अन्न कण 100 गुना हो जाता है, उसी प्रकार अग्नि से मिला पदार्थ लाख गुना हो जाता है। यज्ञ से आयु, आरोग्यता, तेजस्विता, विद्या, यश, पराक्रम, वंश वृद्धि, धन धान्यादि, ऐश्वर्य एवं परालौकिक वस्तुओं की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल से लेकर अब तक कई प्रकार के यज्ञ होते हैं। इनमें रुद्र यज्ञ, सूर्य यज्ञ, ग्रह शांति यज्ञ, पुत्रेष्ठ यज्ञ, शत्रुंजय यज्ञ, राजसूर्य, ज्योतिष्टोम, अश्वमेध और गायत्री यज्ञ प्रमुख हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी 16 संस्कार यज्ञ से ही प्रारंभ होते हैं और यज्ञ में ही समाप्त हो जाते हैं। अगर हम यज्ञ के वैज्ञानिक प्रभावों की बात करें तो हम पाएंगे कि मंत्रों में शक्ति अनेक प्रकार के स्रोत दबे हैं, और जब हम मंत्रोच्चार करते हैं तब कुछ विशिष्ट प्रकार की ध्वनि तरंगें निकलती हैं और उनका भारी प्रभाव प्रकृति तथा प्राणियों के स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है। यज्ञ में आहुति के लिए जिन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, उसमें वायुमंडल में घूमते असंख्य कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि डीडीटी व फिनाइल आदि के छिड़काव के मुकाबले यज्ञ अत्याधिक कारगर उपाय है। यज्ञ कुंड से निकलने वाली अग्नि से संपूर्ण वायुमंडल शुद्ध होता है। ज्यादातर घरों में यज्ञ होना बंद हो गया है, जो बहुत गलत है। भविष्य पुराण के अनुसार यज्ञ कुंड 10 प्रकार के होते हैं। मंदिरों में ही ग्रह शांति उपायों के लिए यज्ञ कुंडों का वर्णन किया गया है। ये 10 रूप असल में उनकी आकृतियां हैं, जैसे चौकोर, वृत्त, पद्म, अर्धचंद्र, योनि की आकृति, चंद्राकार, पंचकोण, सप्तकोण, अष्टकोण तथा 9 कोणों वाला कुंड। अलग अलग प्रयोजनों से अलग अलग आकृति के कुंडों में अग्नि प्रज्वलित की जाती है।
जैसे सुख और वैभव पाना है तो चौकोर कुंड में यज्ञ करें। दुष्ट ग्रहों के प्रभाव को दूर करना हो, शत्रु का दमन करना हो तो 6 कोणों वाले कुंड में हवन करें। महामृत्युंजय का जप यदि रोग मुक्ति के लिए किया जा रहा है तो 9 कोणों वाले कुंड का प्रयोग करना चाहिए। जीवन में शांति तथा शक्ति व सिद्धि चाहिए तो व्रताकार कुंड का प्रयोग हवन के लिए करें। समिधा सदैव कुंड के मध्य में अर्पित करें, इसे कुंड का उदर कहते हैं। तो भविष्य पुराण से हम बहुत कुछ ले सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। भविष्य पुराण ही नहीं, समस्त पुराणों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हाँ, यहां मैं एक बात वैज्ञानिक सोच की अवश्य करना चाहूंगा। वैज्ञानिक सोच का अर्थ है जब कोई कार्य हुआ, वह कार्य क्यों हुआ, उस कार्य के होने में कौन कौन से फैक्टर्स थे और उस कार्य का परिणाम क्या हुआ, और जब उसी क्रिया की पुनरावृत्ति की गई, उसी कार्य को दोबारा किया गया तो क्या परिणाम वही मिला जो पहले वाले का मिला था। कहने का अर्थ यह है कि यदि मैंने ऐसे किया तो मैं जितनी बार ऐसे करूं, अगर ऐसे ही आवाज आ रही है तो यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो गया। और ये क्यों हुआ, ये कैसे चला, ये कैसे बढ़ा, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स थे, ये कैसे हाथ उठता है, कैसे लगता है, आदि आदि चीजों का एक्सप्लेनेशन यदि हम दे सकते हैं तो हम वैज्ञानिक हैं या वैज्ञानिक रूप से वह क्रिया सिद्ध है, ऐसा हम कहते हैं। परंतु ये पूर्ण सत्य नहीं है। मान लीजिए मैंने ऐसे किया और आवाज आ रही है, तो क्या मैं इसको नकार सकता हूं? मैं नहीं जानता कि कौन कौन से अंग किस किस तरीके से कार्य कर रहे थे और क्या क्या क्रियाएं हुई जो इस तरीके से आवाज निकली, लेकिन आवाज तो निकली। मैं नहीं जानता कि कौन कौन से अंग किस किस तरीके से कार्य कर रहे थे और क्या क्या क्रियाएं हुई जो इस तरीके से आवाज निकली, लेकिन आवाज तो निकली है। हाथ जब ऐसे पड़ा है तो आवाज निकली भी है। अगर आप इसे नकार सकते हो तो बताइए। नकार नहीं सकते, यानी क्रिया हुई और उसका परिणाम भी सामने आया। हाँ, उसकी प्रक्रिया क्या थी ये नहीं पता। इसी उदाहरण से मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि बहुत सारी चीजें पुराणों में इस प्रकार से वर्णित हैं जो समय की कसौटी पर, समय की प्रयोगशाला में, समाज की प्रयोगशाला में सिद्ध हैं, और इसीलिए आप उनको मानेंगे तो जीवन सुधरेगा, अन्यथा तो परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। धर्म की ये सभी व्याख्याएं समझनी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जो 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम करते हैं वह धर्म नहीं है। जीवन के हर हिस्से को सबसे महत्वपूर्ण आपके कर्म को परिष्कृत करने वाली क्रिया धर्म कहलाती है। एक प्रश्न पूछा, यदि उन्माद की समस्या हो तो क्या हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ सजेस्ट किया है? यदि व्याकुलता बढ़ जाती हो तो क्या करें? एक प्रश्न आया है कि तनाव बहुत रहता है जिसकी वजह से रात में नींद नहीं आती और हम इधर उधर घूमते रहते, क्या करें? लीजिए बताता हूं। पीपला मूल का चूर्ण लीजिए, इसे गुड़ में मिलाकर 7-8 दिन लेना शुरू कर दीजिए, तो ये सारी चीजें एक साथ गायब हो जाएंगी। घबराहट की, तनाव की, रात में उठ के घूमने की, ये सारी समस्याएं, बेचैनी और व्याकुलता रहने की समस्याएं, ये दूर होंगी। और जो लोग इस समस्या से पीड़ित रहते हैं उन्हें दूध का सेवन हरी इलायची या काली इलायची डालकर करना चाहिए, तथा हमेशा बहुत हल्का भोजन रहना चाहिए, यानी रात में टहलना, घूमना, तनाव में रहना, ऐसे लोगों को। तो बच्चों ने ये प्रश्न किया है, यदि सपने बहुत दिखते हैं और इतने दिखते हो कि ढंग से सोने भी नहीं देते, ये सपने डरा देते हैं, व्याकुल कर देते हैं, और दिन में भी वह सपने दिलो दिमाग पर छाए रहते हैं, तो क्या करें? उनको रात में हल्का भोजन लेना है और शाम को संध्या होने के उपरांत, सूर्यास्त के उपरांत 2 घंटे के भीतर ऐसे लोगों को भोजन करना चाहिए, और भोजन करने के 3 घंटे से पहले कभी भी नहीं सोना चाहिए। ऐसे लोगों को दिन में कभी नहीं सोना चाहिए। रसीले फल जिसमें विटामिन सी होता हो, उनका प्रयोग बड़ा लाभदायक है, वो जरूर करने चाहिए। साथ ही साथ ऐसे लोगों को कैल्शियम का प्रयोग भी करना चाहिए। प्रभु ने चाहा तो फिट हो जाएंगे। धर्म की ये सभी व्याख्याएं समझनी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जो 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम करते हैं वह धर्म नहीं है। जीवन के हर हिस्से को सबसे महत्वपूर्ण आपके कर्म को परिष्कृत करने वाली क्रिया धर्म कहलाती है।
तो इसी विज्ञान को हम समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपने देखा, आज काल रुकने के लिए कह रहा है, पुनः मुलाकात होगी और एक अन्य विषय के साथ। तब तक भारत की इस महिमा को, भारत की इस गरिमा को आप बहुत ध्यान से समझें, आप स्वयं समझें, चिंतन मनन करें और इसे दूसरों को समझाएं। आज के युग के भारत की ये एक बहुत बड़ी सेवा होगी। यही हर भारतवासी का धर्म है। भारत माता की जय।